कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? इससे पहले आपको मैंने मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज बताई है। आज थोड़ी मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज ही पढ़ेंगे, उस पर थोड़ी क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि उस दिन सिर्फ थ्योरी आपको बता दी थी। ठीक है, बोला था कि टेंशन में कोई टेंशन आपको होगा ही नहीं, दुनिया वाले कितने भी टेंशन दे, ये स्ट्रिंग का टेंशन आपको टेंशन नहीं देगा। उसी से कुछ क्वेश्चन हैं आज हम करेंगे। ठीक, तो जैसा आपके लिए मैंने ये पहला क्वेश्चन लिखा है कि इन फिगर द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द स्पीड एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच मास एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहाँ पे एक मास है m1 और यहाँ पे एक मास है m2। आपको पुली को मासलेस मानना है, ठीक है, और एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन एक ही होगा। स्ट्रिंग बदलेगी, रस्सी बदलेगी, धागा बदलेगा नहीं, तो क्या होगा, टेंशन बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टेंशन होगा। ठीक है, तो ये m1 5 kg की है और m2 20 kg की है, मैंने आपके लिए ये दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों करना ज़रूरी है वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये जेई मीन्स जब AIEEE होता था, ठीक है, तो उस टाइम क्वेश्चन पूछा है, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। 2 masses m1 equal to 5 kg and m2 equal to 4.8 kg tied to a string are hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration of masses when left free to move? यहाँ पे दे रखा है given g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ऐसा ही मास देखो आप m1 m2 लगा रखा है, ऐसा यही क्वेश्चन है वो उसका। a इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, b ऑप्शन दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, c इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, d इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप देखो क्या ज़बरदस्त, ये एम्स 2010 में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन। यहाँ स्मॉल m1 m2 मासेस थी, यहाँ कैपिटल m1 m2 मासेस है, और ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। 2 मासेस capital M1 5 kg and capital M2 10 kg are connected at the ends of an extensible string passing over a frictionless pulley as shown. When the masses are released, then the acceleration of masses will be a equal to g दे रखा है, मतलब ऑप्शन ए में दे रखा है g, ऑप्शन बी g/2, ऑप्शन सी g/3 और ऑप्शन डी g/4 दे रखा है। और क्या बढ़िया, आप देखो नीट ये CBSE PMT होता था उस टाइम, वो 2K में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि 2 masses as shown in the figure are suspended from a massless pulley. The acceleration of the system when masses are left free is। ठीक है, यहाँ पे 5 ग्राम मास है, यहाँ पे 10 ग्राम मास दे रखा है। a इक्वल टू 2g/3, b ऑप्शन बी g/3, ऑप्शन सी g/9 और ऑप्शन डी है g/7। तो आप देखो अगर आप एक क्वेश्चन ये सीखते हो तो ये सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। मैंने बस जस्ट एग्जांपल के लिए आपके लिए लिखा है कि आप फटाफट ये आंसर लेके आ जाओगे। जैसे मैं आपको ये करूँगा ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, वो क्वेश्चन मैंने लिखा आपके लिए, अ बॉडी M1 of mass 20 kg is placed on a smooth horizontal table। मैंने 20 kg ही रखा है क्योंकि वहाँ पे मैंने एक मास 20 kg रखा है, यहाँ पे 5 kg रखा है, तो आपके कन्वीनियंस के लिए फिर से मैंने 20 kg दे दिया। is placed on a smooth horizontal table, it is connected to a string which passes over a frictionless pulley and carries at the other end a body m2 of mass 5 kg. What acceleration will produced in the body when the nail fixed on the table is removed? What will be the tension in the string during the motion of the body? What when the bodies stop? Take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे दे रखा है जी कि आप जी जब तक नहीं दिया हो तब तक आपको 9.8 लगाना है। यहाँ पे दे रखा है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना हुआ। ठीक है, तो ये चंद क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे होगा, जो मैंने आपको इससे पहले मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज कराया था उसी से इसको सॉल्व करके लेके आ जाएंगे। अब आप देखो पहला वाला क्वेश्चन जो है ये, यहाँ पे मास क्या है, m1 है, यहाँ पे मास क्या है, m2 है। ठीक है, ये 20 kg है और ये 5 kg है। अब इसको रिलीज करोगे रेस्ट से, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे भी रखा है
इन द फिगर द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, छोटा वाला मास जो होगा वो ऊपर जाएगा और बड़ा वाला जो मास है वो नीचे आएगा। तो आप यहाँ पे फोर्सेस दिखा सकते हो, यहाँ क्या लग जाएगा इसके, ये इसका एक वेट होगा m1g आप लिख दोगे यहाँ पे। ऊपर क्या है होगा, यहाँ पे आप टेंशन जो मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे भी आप टेंशन लिखोगे T, और यहाँ पे भी आप टेंशन लिखोगे T, यहाँ पे भी लिखोगे आप T, और यहाँ पे फिर से इसका वेट काम करेगा m2g लिखोगे। ठीक है, इतना परेशानी है नहीं है। अब फिर से आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम आता है। ठीक है, आप देखो, आप यहाँ लिखोगे यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक m1। ठीक है, तो मैं इसके लिए लिखूं तो क्या होगा, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे बड़ी दिखा देता हूँ। लो आप ऊपर की तरफ T लग रहा है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, m1g लग रहा है। मैंने मान लिया कि ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला मास a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे आप m1 लिख सकते हो, ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, a एक्सेलरेशन से, यानी नेट एक्सेलरेशन क्या है उसका, ऊपर है। नहीं तो नेट फोर्स ऊपर होगा, नहीं एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर होगा। तो आप यहाँ से लिखोगे वैसे ही रिजल्टेंट फोर्स इन अपर डायरेक्शन इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन इन अपर डायरेक्शन। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे t cos 0 डिग्री प्लस m1g cos 180 डिग्री इक्वल टू मास, इसका m1 है और एक्सेलरेशन a है। तो यहाँ से आ जाएगा t, ये 1 होगा, प्लस m1g cos 180 माइनस ऑफ 1 होता है m1a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t माइनस m1g इक्वल टू m1a। तो ये आपका एक इक्वेशन चला आया। नहीं, फिर आप दूसरे के लिए सिमिलरली फॉर ब्लॉक m2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट मास दिखाना है, यहाँ पे जितना फोर्सेस उस पर लग रहे हैं उसको दिखाना है। ऊपर की डायरेक्शन में T लग रहा है और नीचे की डायरेक्शन में m2g लग रहा है, ये m2 मास है और ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा इसका नेट फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं ये बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखा है, आप यहाँ लिख सकते हो बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स इन डाउनवर्ड्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लिखोगे m2g cos 0 डिग्री, ठीक है, प्लस t cos 180 डिग्री इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2g cos 0 वैल्यू 1 प्लस t माइनस ऑफ 1 180 cos 180, और यहाँ पे मास क्या है इसका, m1 है, सॉरी m2 है और एक्सेलरेशन a है। तो यहाँ पे आया m2g माइनस t इक्वल टू m2a। ये आपका 2 नंबर इक्वेशन हो गया। ठीक है, आप ऐड करोगे, एडिंग 1 and 2, तो क्या होगा, आप देखो यहाँ t से ये t कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आपको मिल जा रहा है m2g माइनस m1g इक्वल टू m2a प्लस
m1a जो मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा m2 प्लस m1 इंटू ए, और आपका यह एक्सेलरेशन आ गया m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी, ठीक है, बढ़िया। अब ये आप जल्दी जल्दी कर लो, तो फिर मैं इस पे आता हूँ, इसके सारे क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। आप जल्दी जल्दी करो, ठीक है। ये आप इसको करो, a इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी, ये आप इसको आपको लर्न रखना है, क्योंकि इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आएगा आपका एक्सेलरेशन इतना होगा, आप फटाफट इसकी वैल्यू रख लोगे तो आंसर चलाएगा आपका। अब यहाँ पे जो है ये m2 क्या है, m2 आपका 20 kg है, तो यहाँ से अगर मैं लेके आता हूँ तो क्या हो गया 20 माइनस 5, 20 प्लस 5 इंटू जी, आप यहाँ पे लिख लो टेक, या गिवन लिख दो आप, गिवन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कन्वीनियंस के लिए लिखा, ठीक है, कि जल्दी जल्दी वैल्यू चला आएगा। यहाँ पे देखो आप 10 लिख दिया मैंने, ठीक। तो ये क्या आया, ये आया 15 अपॉन 25 इंटू 10, ये 3 जा और ये 5 जा, ये 2 जा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आया आपका, ये आपका आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द स्पीड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच मास, ठीक है। तो मैंने माना कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे ये जितना ऊपर गया होगा इस लेवल से ये नीचे उतना ही आया होगा, ठीक है। अगर ये x डिस्टेंस ऊपर गया होगा तो ये x डिस्टेंस नीचे आया होगा, या आप y डिस्टेंस मान सकते हो कि y ऊपर इसकी मूवमेंट हुई है तो y ये डाउनवर्ड आया है, यानी ये अपवर्ड जितना गया है उतना ही डाउनवर्ड आया है, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की सेम है, ठीक है, टेंशन फोर्स दोनों की सेम है। तो आप देखो यहाँ पे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला जानते हो एज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये at t equal to 3 seconds we have v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्टार्ट, वो रेस्ट स्टार्ट है तो u क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस a क्या आया आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 6 इंटू ये 3 हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 3 सेकेंड, सेकेंड 6 सेकेंड कैंसिल हो रहा है, तो आप देखो ये v इक्वल टू देयरफॉर v इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहे हैं वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए आप छोटे बच्चे से फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हो 9 से, वो क्या पढ़ के आ रहे हो कि एंड लिखना आप, एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से u 0 है तो ये 0, ठीक है, और इक्वल टू हाफ a की वैल्यू 6 और t स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, अब इससे कट कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 9, यानी ये आ गया 27 मीटर। आप यूनिट रखोगे तो वो मीटर में ही आएगा, ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये पहला वाला ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब मैं आता हूँ इन क्वेश्चंस पे कि इनका क्या होगा, ठीक है। आप देखो इसी टाइप की ये क्वेश्चन है तो ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यहाँ पे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस व्हेन लेफ्ट फ्री टू मूव, तो आप एक्सेलरेशन जो ले आए हो यही एक्सेलरेशन होगा, तो आप एक्सेलरेशन ये ऊपर वाले इसके लिए लिखोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a इक्वल टू यहाँ से आएगा m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू z, तो m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 4.8 है, 4.8 है, और m1 की वैल्यू
5 है, नहीं ये थोड़ा उल्टा है। M1 की वैल्यू 5 है और M2 की वैल्यू 4.8 है, थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ ये उल्टा है, ये M2 है और ये M1 है, ठीक है। M1 है, ये मास कम है और ये ज़्यादा है, तभी ये नीचे भागेगा ना, नीचे की तरफ। तो आप लिखोगे 5 माइनस 4.8 अपॉन 5 प्लस 4.8, ठीक है। आप थोड़ी करेक्ट कर लेना, ठीक। और यहाँ पे g की वैल्यू 9.8, क्योंकि इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कि g की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखो 5 माइनस 4.8 तो क्या होता है 0.2, और ये क्या होगा 5 प्लस 4.8 तो ये क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 9.8, ये कैंसिल हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 0.2, ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, ये ऑप्शन ये ए करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। तो आप देखो ये क्वेश्चन ये जानने के बाद मैंने ये जो मेरे पास मैं ये कैलकुलेशन करके लिया ए इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी, ये जानने के बाद ये क्वेश्चन एकदम इजी हो गई, हलवा हो गया आपके लिए, ठीक है। इजीली आपका ये आंसर चला आया। अब दूसरा वाला कि 2 masses M1 इक्वल टू 5 kg and M2 इक्वल टू 10 kg आर कनेक्टेड एट द एंड्स ऑफ एन inextensible string passing over a frictionless pulley H1 in the figure. When the masses are released, then acceleration of the masses will be, ठीक है। आप ऐसे ही रखोगे, ये क्या है, ये M1 है कैपिटल, ये M2 है कैपिटल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही लेके आओगे, ये आप लगाओगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आप देखो। ये इस क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूं मैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे a इक्वल टू क्या है M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू जी होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये M2 क्या है 10 kg है, माइनस 5 kg है अपॉन 10 प्लस 5, और जी में ही दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ओके, ये 5 हो जाएगा अपॉन ये 15 हो जाएगा, तो ये 3 और ये जी, तो ये क्या आ गया, ये जी अपॉन 3 आ गया। तो देखो देयरफॉर ऑप्शन क्या है यहाँ, ऑप्शन जी अपॉन 3 आ रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये आंसर है, ठीक है। तो ये हलवा होते जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। परेशानी इसमें मैंने सिर्फ जो एक्सेलरेशन हमारे पास आए हुए हैं उसमें वैल्यू रख दी, ठीक। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये M1 है, ये M2 है, ठीक। M1 छोटा है, M2 बड़ा है। आप यहाँ देखो M1 छोटा है, M2 बड़ा है, ठीक है। इसमें थोड़ी उल्टे था तो मैंने इसको ठीक किया, M2 बड़ा है, M1 छोटा है, ठीक है। तो मैंने जस्ट फॉर्मूला लगाई अपनी और वैल्यूज रख दी, तो ये ऑप्शन चला आया। अब ये वाला क्वेश्चन नीट वाला नहीं, तो आप फिर से वही कर सकते हैं। यहाँ क्या है 5 ग्राम है और ये 10 ग्राम है, तो आप यहाँ पे वही लिखोगे, ये नीट वाले के लिए लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे M1 क्या है, M1 है 5 ग्राम, तो इसको केजी में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/1000 हो जाएगा, नहीं। और M2 ये 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम रखोगे यहाँ पे 10/1000
1000 हो जाएगा। तो वहाँ से देयरफॉर यहाँ पे एक्सेलरेशन आप लिखोगे तो ये होगा m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, आप m2 लिखोगे तो 10 अपॉन ये 1000 लिखोगे माइनस 5 अपॉन ये 1000 लिखोगे अपॉन 10 अपॉन 1000 प्लस 5 अपॉन 1000 लिखोगे और इनटू यहाँ पे जी लिखोगे। तो यहाँ से ये आपका चला आएगा 10 माइनस 5 अपॉन 1000 और इनटू ये प्लस कर दोगे तो ये 15 हो, ये 1000 अपॉन 15 आ जाएगा, 1000 अपॉन 15 इंटू जी। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 5 ये क्या होता है, ये होता है 10 माइनस 5 है 15, तो 5 अपॉन 15 इंटू जी काट दोगे तो 3 आ जाएगा, यानी जी अपॉन 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जी अपॉन 3, ये बी वाला, ठीक है, बी ऑप्शन। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ऑप्शन बी जी अपॉन 3 इज करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी ये क्वेश्चन किए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो अगर आपको ये थ्योरी याद है, आपको मैं पहले भी इसको कराया हूँ, ठीक है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताई थी इससे पहले वाली क्लास में, यही एक्सेलरेशन आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो इस टाइप की एक्सेलरेशन बताई थी। तो अगर आप इसको याद रखते हो तो ये तीनों क्वेश्चन हलवा हो गए, जल्दी जल्दी से आप कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। थोड़ी जल्दी से कर लो क्योंकि वो क्वेश्चन उसके बाद वाला मैं बताता हूँ। चलो हो गया, जल्दी जल्दी थोड़ी कर लो, मैं मिटाऊंगा, ठीक। इसको मिटा दूँ, बोलो, हो गया, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। आप इसको देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि a body M1 of mass 20 kg is placed on a smooth horizontal table. It is connected to a spring which passes over a frictionless pulley and carries at the other end a body M2 of mass 5 kg. What acceleration will produce in the body when the nail fixed on the table is removed? What it will be the tension in the string during the motion of the bodies? And what when the bodies stop, what when the bodies stop, take z equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये m1 आपका दिया हुआ है, m1 20 kg दिया हुआ है और m2 5 kg दिया है, ठीक है। और g ये कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे फटाफट आप वो फोर्सेस दिखा लो। तो मैंने माना कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ ऐसे, ये इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, मैंने मान ली n, और यहाँ पे इसका वेट लग रहा है m1g। वैसे ही यहाँ आप दिखा लोगे तो ये हो गया m2g और इसमें टेंशन T और इसमें भी टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T और यहाँ पे भी टेंशन T। तो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग बदलेगी तो भी टेंशन बदलेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं कर रहा, ठीक है। ये जितना मूव नीचे करेगा उतना ही ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ये ए एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है तो नीचे उसी एक्सेलरेशन से ये m2 नीचे आएगा, ठीक है। तो आप लिखो कि when the nail is removed, या let A, B
द एक्सेलरेशन व्हेन द नेल इज रिमूव्ड। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। देन वी हैव, आप देखो ये आप वैसे ही लिखोगे, नेट फोर्स इन अपर डायरेक्शन फॉर ब्लॉक M1 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो अपर डायरेक्शन इज मस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन अपर डायरेक्शन। तो आप वहां से लिखते कि n माइनस M1g इक्वल टू मास तो है और एक्सेलरेशन 0 है, तो n माइनस M1g इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई n इक्वल टू M1g। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब फ्रिक्शन होगा तो आपका ये नॉर्मल रिएक्शन काम देगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मुझे इसकी एक्सेलरेशन से मतलब है, तो आप यहाँ देखो ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, फॉर ब्लॉक M1। ठीक है, अब आप देखो वहाँ पे उसके वो फोर्सेस क्या था, यहाँ पे टेंशन सॉरी नॉर्मल रिएक्शन, नीचे था M1g और इधर की तरफ टेंशन लग रही है, वो टेंशन ही जो है फोर्स जिसको लेके जा रही है। ठीक है, तो अब आप फिर से वैसे ही लिखोगे, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन is must equal to mass into acceleration in horizontal direction। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से नेट फोर्स आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप अगर पूरा लिखना चाहते हो तो आप ऐसे पूरा लिख दो, n cos 90 डिग्री प्लस M1g cos 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से दोनों ही 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और प्लस t cos 0 डिग्री बराबर मास M1 इंटू एक्सेलरेशन a। तो आप देखो cos 90 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 90 ये 0 हो जाएगा, और ये t cos 0 1 हो जाएगा, तो ये t हो जाएगा इक्वल टू M1a। तो आप यहाँ से लिख सकते हो t इक्वल टू M1a। ये इक्वेशन नंबर, आप इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो, परेशानी है नहीं। अब मैं इस ब्लॉक पे आता हूँ, इसके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने फॉर ब्लॉक, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक M2। ठीक है, अब आप देखो वहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स लग रही है ऊपर टेंशन T, और नीचे लग रहा है उसकी वेट M2g, और ये M2 है और ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वही लिखोगे, नहीं फिर से नेट फोर्स इन downwards is must equal to mass into acceleration towards downwards। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ से M2g cos 0 डिग्री प्लस t cos 180 डिग्री इक्वल टू मास M2 है और एक्सेलरेशन a है। तो यहाँ पे हो जाएगा M2g और cos 0 डिग्री वैल्यू 1 प्लस t cos 180 डिग्री माइनस ऑफ 1 इक्वल टू M2a। तो ये आ गया आपका M2g माइनस t इक्वल टू M2a। अब ये थर्ड नंबर इक्वेशन है। ठीक है, आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 विकेट। आप यहाँ से इसकी वैल्यू रख दोगे, ठीक, तो ये हो जाएगा M2g माइनस M1a इक्वल टू M2a। यहाँ से आप लिख सकते हो M2g इक्वल टू M1a प्लस M2a। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ M2g इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू a। देयरफॉर a इक्वल टू
m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इतनी एक्सेलरेशन होगी। अब आप इसकी वैल्यूज रख लोगे तो ये एक्सेलरेशन चला आएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर a इक्वल टू m2 क्या है, m2 आपका यहाँ पे लिखा है m2 इक्वल टू 5 kg। ठीक है, तो m2 यहाँ पे 5 इंटू जी की वैल्यू 10 रखा है और यहाँ पे m1 प्लस m2, तो m1 ये 5 प्लस 20 रख लूँ मैं, m1 20 है तो 20 प्लस 5 मीनिंग वही है, आप 20 प्लस 5 ही लिख लीजिए, 20 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन ये 25, ये आप काट लोगे 5 से ये कट जाएगा तो 2, तो ये a इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सही है। चलो, अब इस सिचुएशन में अगर मैं टेंशन फाइंड आउट करूं तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं उठा के यहाँ रख दूं टेंशन में, तो ये मेरा चला आएगा। तो देयरफॉर टेंशन इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा m1 क्या है 20 kg है, तो 20 इंटू और ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 रख दोगे तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, टेंशन है, फोर्स है ये, तो ये आपका t आ गया 40 न्यूटन। अब जब ये स्टॉप हो जाएगा, नहीं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि ये बॉडी व्हाट व्हेन द बॉडी स्टॉप, तो जब स्टॉप हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम होगा कि t इक्वल टू m2g हो जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू m2g हो जाएगा। तो आपका m2 क्या है, m2 है 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 इंटू जी 10, तो आप देखो ये कितना आया, ये 50 न्यूटन हो रहा है। तो ये जब मूव कर रहा है तो इसका टेंशन 40 न्यूटन है, और जब ये स्टॉप है तो ये टेंशन टी डैश लिख लो। ठीक है, व्हेन द बॉडी स्टॉप आप लिख सकते हो व्हेन द बॉडी स्टॉप मूविंग। ठीक है, तो आपकी ये टी डैश इक्वल टू 50 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ये फटाफट आपसे हो जाएंगे कब, जब आपको ये इक्वेशन लिखने आएगा। आपके जो टीचर्स हैं वो फटाफट ये भी कर लेते हैं, यहाँ से ये n इक्वल टू mg कर लेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखने के लिए मैं आपको पूरे ये लिख के ले आया हूँ। आप यहाँ से भी लिख सकते थे, यहाँ मैंने ये t जो है उसको यहाँ आप इसको थोड़े से आगे करके आप यहाँ लिख सकते थे t, और ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो यहाँ पे 0 आप लिख सकते थे। तो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास m1 था और एक्सेलरेशन g था। ठीक है, तो ये चला था, ये ऐसे भी सही है। ठीक, बढ़िया, परेशानी नहीं है। मेरे कहने का मीन्स ये है कि अगर आपको आपकी थियरी कंप्लीट है तो ये फटाफट आएगा। ठीक, ये छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन किए हैं, ये आपके जेईई मेंस के हैं, ये एम्स के हैं और ये नीट के हैं। आप देखो ये क्वेश्चन फटाफट हो रहा है, तो आपके स्कूल के भी क्वेश्चन होंगे। आप 11th में हो, जितने भी आप जो भी आपके पास मटेरियल है, आप एक बार उस मटेरियल को देखो, उसमें जो क्वेश्चन है मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताई है, आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आपका क्वेश्चन फटाफट होगा। अगर किसी में डाउट है तो आप मुझे आप वो भेजो, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, मेरा मानना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये आपसे क्वेश्चन फटाफट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।